Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, 3-4 दिन से मैं लखनऊ से बाहर था। मेरी भतीजी की मैरिज थी दिल्ली में, इसीलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाया ना। मैं कोई वीडियो जो है एक थी मेरी जो बनी हुई पहले की, वो मैंने पोस्ट कर दी थी। मैं तिलक में वहीं था, उनकी शादी में वहीं था, रिसेप्शन में, क्योंकि वो बहुत फैमिली का ख़ास मामला हो जाता। हमारी फैमिली के कई मेंबर्स बहुत सालों के बाद हम लोग मिले, तो वो अलग चेंज था, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। कुछ मेरे जानने वाले थे, वो मिलना भी चाहते थे, जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए थे, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, वो मेरे को पूछना चाहते थे, बट मैं वक्त नहीं दे पाया। बहरहाल, सबसे पहले तो आते हैं कि जब मैं लखपत जी से मिलने के लिए घलसियाली गया था, और जिस मैनीटर लेपर्ड को वो ट्रैक कर रहे थे, उसको 26 अल्टीमेटली 124 दिन के बाद, यानी 3 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, तो 3 महीने के बाद 26 नवंबर की रात को जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हंटर्स थे, उसने मार गिराया। तो कोई जो प्रोफेशनल हंटर थे, जैसे लखपत जी थे, जॉय हकील थे, एक और आए थे भंडारी, ये लोग टर्न बाय टर्न जा रहे थे पिछले 3 महीने से, और आखिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हंटर्स के हाथ में लग गया, उसको मार गिराया, और यही कारण पाया गया। तो उसका आगे का पैर जो था वो गोली लग गई थी, वो टूटा हुआ था, इसी कारण वो हैंडीकैप हो गया था। उस एरिया में फिर किलिंग चालू कर दी। उसने आदमियों को मारना चालू किया। तो मैन ईटिंग का जो कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, मैंने इसके पहले वही डाला ही वीडियो। इधर कागज नगर एक एरिया पड़ता है, जब आप जाते हो, ये महाराष्ट्र एमपी की तरफ पड़ता है बॉर्डर पे, वहाँ कागज़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस एरिया के अंदर एक टाइगर ने एक इंसान को मार दिया। तो ये चीज़ें अभी बढ़ती जा रही हैं, इस पे कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सरकारें कंट्रोल लाएंगी, ये उनका काम है। बट मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब बहुत ज़्यादा जंगलों में शेरों की भीड़ हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के फिर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे इंसानों के साथ। चाहे वो गांव वालों की तरफ जा रहे हों, तब बीच में मिल जाए, या कहीं अकेले कोई इंसान दिख जाए, तो भूख तो लगी है, भूखा है तो किसी न किसी को तो शिकार करेगा। तो यही इस टाइगर के साथ भी हुआ था। बहरहाल, आज हम अपने एक अलग स्टोरी की तरफ आ रहे हैं, जो मेरे साथ ही हुई थी। फिशिंग का भी मेरे को बहुत शौक था पहले से ही, क्योंकि फादर जब भी टूर पे कैंप सैम्स में निकलते थे, तो अगर जहाँ भी लेक एक होता था, हम लोग फिशिंग का एक छोटा सा रॉड ले जाते थे, या कैंप वालों से वही बांस का बंधवा लेते थे, बांस का बांध के, और फिर उसके चारे के लिए, फिशेस को पकड़ने के लिए जो चारा हुक होता है, ऐसा हुक होता है ऐसा, तो उस हुक में हम लोग वो कुछ ज़मीन से खोद के, जो अर्थवर्म होते हैं, केचुए जो है, एक डब्बे में बंद कर लेते थे, फिर वो केचुओं को उसमें हुक में फंसा लेते थे, और फिर पानी में फेंक देते थे। और केचुआ थोड़ा सा मूवमेंट करता था ना पानी में जाके, तो उससे फिश अट्रैक्ट होती थी। ये देसी तरीका है। तो वो अट्रैक्ट होती थी, और फिर वो आके जैसे ही वो लपकती थी केचुओं को खाने के लिए, तो वो नुकीले कांटे में उसका मुंह फंस जाता था। तब तक तो वो हरकत होने लगती थी। हम लोग ने इतना सा बांस का टुकड़ा उस पर लगा के रखते थे, जो तैरता रहता था, जो देसी तरीका का जो रॉड होता है, जैसे ही वो हिला, वो पकड़ में आप पकड़े हुए हैं रॉड, ऊपर से उस बम्बू को क्या कहते हैं, आपका रस्सी, जो पतली वाली थ्रेड होती है, जिसके थ्रू वो हम हुक लगाते थे, वो जैसे ही तनाव आता था, बस खींचना चालू हो जाते थे हम लोग। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि फिश फंस गई है। तो उत्तराखंड में ही एक टूर्नामेंट हम खेलने गए थे, ये उस दौरान हुआ था। तो हमारे पास एक दिन का वक्त था, तो वहाँ का एक लोकल आदमी ने बताया कि साहब, हमने कहा यार मछली थोड़ी पकड़ना है, और नदी में नहीं पकड़ेंगे, कोई ताल हो जहाँ मछली हो, बट जंगल का मामला है। तो ये किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। टनकपुर जो पड़ता है उत्तराखंड में, टनकपुर के पास का।
वहाँ फिर उन्होंने कहा बहुत मछली है, एक सामने पॉन्ड है बट वो थोड़ा जंगल के एरिया में है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा। तो वॉक करके जाएंगे, वो ताल मिलेगा। वो बहुत अच्छा एक वो है, बहुत बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा है और उसमें उस ठीक बहुत बड़ा रॉक है, उसमें एक डीप गड्ढा है। जितने जितने भी शिकारी वहाँ जाते हैं उसी गड्ढे के अंदर दुपक जाते हैं, वहीं से अपना रॉड से वो स्ट्रिंग को नीचे फेंकते हैं फिशिंग के लिए। केंचुआ लगाया हुक में और फेंक दिया। तो वही टेक्निक हम लोग को भी अडॉप्ट करनी थी। तो वहाँ का एक लोकल हमने लिया, उसको साथ में लेके मैं चला गया। मैंने बाकी जो लोग थे मैंने कहा चलो आज मैं 12-15 अच्छी मछलियाँ पकड़ के लाता। उसमें बताए हुए थे कि इतनी बड़ी साइज़ की मछलियाँ मिल जाती हैं। तो शाम को फिर आज फ़िश पकेगी सबके लिए। जितने नॉन वेजिटेरियन थे फ़िश खाएंगे, वेजिटेरियन के लिए तो सब्जी दाल रोजी बनता था। तो आप जब जंगल में जाते, मेरे इस कहानी को आपके सामने डालने का ये था कि आप जब जंगल में जाते हैं तो हमेशा सावधान रहना है, कब किस वक्त क्या हो जाए। उस दिन हम लोग भी बहुत कैजुअली चले गए, बगैर सोचे हुए बात करते हुए निकलते चले गए। फिर वो रॉक आ गया, रॉक पे बड़े मुश्किल से चढ़े और ऐसे स्टीप रॉक था, काफ़ी ऊंचा भी था। फिर उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा बना होता है, 2-3 लोग आराम से उसमें दुपक सकते थे। बस इतना सर निकलने लग, ऊपर आपको देखना है तो वो डालिए और फिर आपको कुछ देखना है तो सर निकाल के वहीं से देखिए आप। तो हम दोनों ने अपने अपने कांटे अलग अलग एरिया में वहाँ फेंक दिया नीचे, और बिल्कुल पानी नीचे से ही था। तो बैठने के करीब 10 मिनट में हम लोग को 3-4 मछली पकड़ में आ गई। 1-2 मछली उनके हाथ में आई, 2 मछली मेरे पास आई। एक झोला ले गया था प्लास्टिक का बड़ा सा, जिसमें उनको डाला था। तो हम लोगों ने खींचा, फिर निकालते थे हुक से और उसको प्लास्टिक के थैले में डाल देते थे। फिर एक केंचुआ लगाते थे और उसको फिर डाल के इंतज़ार करते थे। दूसरा, फिशिंग बहुत पेशेंस का जॉब है। तो ये मेरे को मालूम था, मैं बचपन में भी फ़िशिंग जाता था, मेरे फादर भी जाते थे, मेरे कैंप के जो फादर के कुलीग्स थे वो भी जाते थे। तो सब में आपस में जो सुनता रहता था यही है कि फ़िशिंग में आपको शांत बैठना है। किस्मत होगी तो जल्दी फंसेगी, नहीं किस्मत होगी तो बहुत देर से भी फंसती है। बट आपके अंदर अगर पेशेंस है तो अगर उसमें मछलियाँ हैं उस ताल में तो फंसेगी। ताल क्या है, बिल्कुल स्टिर वाटर रहता है, दैट इज़ नॉट फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर नहीं होता है। तो वहाँ आपका ज़रा सा भी मूवमेंट वो केंचुए करते थे या तड़पते थे, या वो जो मूवमेंट होता था ना उसका, वो बस फिश आ जाती थी। तो ये बहुत देसी तरीका है, हर आदमी नहीं कर सकता था। मेरे जानने वालों को जब हमने बताया कि हम केंचुए को कैसे डालते थे तो वो लोग तो ऐसे ही गिन कर रहे थे, अरे बाप रे कैसे पकड़ लेते हैं तुम लोग। करना पड़ता है, और अगर आपको वो टेक्निक सीखनी है तो आपको जो देसी तरीका है वो अडॉप्ट भी करना पड़ता है। बहरहाल वो डाल के हम लोगों ने जब 4-5 मछली पकड़ ली और झोले में डाल दी तो फिर अपने अपने रॉड से वो स्ट्रिंग को नीचे फेंका। उसमें एक, जैसे बताया कि एक बैम्बू का टुकड़ा फंसाया जाता था, वो भी एक टेक्निक है जो तैरता रहता था। और जैसे ही वो नीचे जाता था वो तो हाथ से ही प्रेशर पता लग जाता है, जब मछली खींचती है ना उसको, तो पता लग जाता है कि वो कांटे में फंस गई है, फिर आप खींच लीजिए। तो हम लोग बैठे हुए थे कि अगला शिकार कब आता है। तो हम लोग नीचे जो गड्ढा था उसमें नीचे दुपक के बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे। कांटा ऐसे लगा हुआ था दोनों को, अगर वो खींचेगा तो फिर हम लोग पलटेंगे और देखेंगे और फिर खींचेंगे। बैठे हुए थे और धीरे धीरे फुसफुसा के हम लोग बात कर रहे थे ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। फिशिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बात ना करें, कभी छूट बात हो थोड़ी डिस्टेंस से तो फुसफुसा के आप लोग बात करें। तभी अचानक हम लोग दोनों शांत हो गए, आवाज़ कुछ सुनी। तो जो लोकल था, सॉरी जो मैं गया था ना, थोड़ा ये वेदर का जो चेंज हुआ है दिल्ली लखनऊ में, 2 दिन तो इतनी गर्मी थी कि पंखा चालू करना पड़ा। 2 दिन के बाद एकदम से ठंड बढ़ गई। ये जो कैप देख रहे हैं ये WWF के ऑफिस में गया था मैं, ये 2 कैप लाया हूँ, एक ये वाली कलर की खाकी कलर की और एक हरे रंग की लाया था। एक बड़ी सुंदर टाई थी जो टाइगर स्ट्राइप्स है उसमें, ब्यूटीफुल टाई। तो मेरे काम की वही मेरे को मिली, वो मैं लेके आ गया था। मैं ठहरा हुआ था डिफेंस कॉलोनी में, तो वो लोधी रोड पे है उनका ऑफिस, वो पास में ही है। वहाँ से आ गया था उबर से और लेके फिर मैं जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ चला गया था।
कि ये कैप वही है। बहरहाल एकदम शांत हो गए हम लोग। शांत हो गए तो जैसे पानी में से जीभ से कोई जानवर लबर 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 पानी पीने की आवाज़ आती है, वैसे आने लगी। तो ये जो लड़का, लोकल लड़का था, देखिए कितने ज़बरदस्त, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं इन पर ही ट्रस्ट करता हूँ। उसने मेरे को नीचे फुसफुसा के बोला कि तेंदुआ है। इतना श्योर। मैंने बोला देखूं? तो उसने बोला देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए और उसको देखिए। तो मैंने अपना सर धीरे धीरे ऊपर लाया और देखा कि वो बस ऐसे बैठा हुआ और पानी पी रहा, फिर सर ऊपर करे, ऊपर नीचे। और जब मैं दोबारा ऊपर गया उसको देखने के लिए, तो ही वॉज लुकिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द रॉक, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे उस पत्थर की तरफ वो देख रहा था। पानी पी के ऊपर उठ के उसकी ध्यान, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत दिमाग। सूंघने की शक्ति लेपर्ड की कम होती है, ये एक अच्छा रहता है इंडिकेशन। जितने भी लोगों को अगर लेपर्ड के पास आ जाए, और जो कहावत मैंने लखपत जी से पूछी थी तो उन्होंने जो बोली थी ना, सिर्फ 2% लोग हैं जो लेपर्ड के बदबू या खुशबू जो भी बोली है वो सूंघ ले, या टाइगर का सूंघ ले। उनको भी नहीं है वो क्वालिटी है, और मेरे को भी नहीं है वो क्वालिटी कि मैं सूंघ लूँ। तो उसने जैसे ही बोला, मैंने देखा तो वो एकदम मेरे तरफ ही देख रहा था। मेरे को लग रहा था मेरे को देख रहा, मैं तो घबरा गया। क्यों भाई, अगर लेपर्ड है और खतरा महसूस कराया तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी हो सकता है वो घूम के उस पत्थर पे आ जाता और चढ़ता, और फिर गड्ढे पे देखता कि 2 लोग बैठे हुए हैं, तो फिर चाहे भागता है चाहे अटैक करता है, कोई बात हो, जल्दी तो अटैक नहीं करेंगे जब 2 लोग हैं। बट अगर वो भूखा होता तो कुछ भी हो सकता था, जिसकी हमें कम उम्मीद थी। बहरहाल वो क्या कॉशियसनेस होती है उनके अंदर, ये देखता हूँ कि वो चारों तरफ देखता था, फिर पानी पीता था लबर 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 लबर, और फिर वो ऊपर की तरफ देखने लगता था और फिर साइड पे देखने लगता था। तो हम लोग की मछली क्या पकड़े, मछली फंसी हुई और हमारे कांटे में, और वो हिल रही होगी, हम उसको खींच भी नहीं सकते क्योंकि वो उधर लपट पानी पी रहा है। अगर देख लेगा तो या तो भाग जाएगा या आउट ऑफ क्यूरोसिटी देखेगा कि क्या चीज़ खींच रही है, उसमें मछली यूँ तड़प रही है, तो उसको खींच भी नहीं सकते थे पानी के नीचे। वो वहाँ काफ़ी पानी हिल रहेगा, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंट तो बहुत होता है कि वो तैर के आ जाए यहाँ पर देखने के लिए कि क्या है। बट शायद हमारी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि पीछे से हम लोगों ने बड़ी जोर से एक चिंगाड़ एक हाथी की सुनी। हम लोग बैठ गए, बट मेरी बैठने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंख रखना चाहता था कि ये कहीं घूम के आ ना जाए इस रॉक की तरफ। लेपर्ड वो वहीं बैठा रहा, और जैसे ही पीछे से उसके पीछे की तरफ से चिंगाड़ आ रही थी, और जैसे पीछे का तरह वो मुड़ा, पीछे देखा, जितना पानी पी लिया। फिर वो दुपक के ना बिल्कुल ऐसे 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 करके साइड से गया और हाथी की डायरेक्शन पे देखता रहा। गजब का सीन था। एक वाइल्ड लाइफर के लिए इससे सुंदर सीन नहीं हो सकता कि वो किस तरह वो अपने को दबा के चलता है। बिल्कुल ज़मीन से दबा के चल रहा था, जैसे वो जब शिकार पकड़ने के लिए अपने को दबा लेते हैं और धरती के कलर पे इनका ये जो कामाफ्लाज है वो मैच करता है, ऐसे ही दबा लिया था। और धीरे 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 वो हरी झाड़ी पे पीछे जा गया। हमको क्लियर दिख रहा है कि वो सामने से हाथी आ रहा है। हम लोग समझ गए वो पानी पीने आ रहा है। वो एक अकेला हाथी था, यानी हर्ट से जो भगाए हुए नहीं होते वो डेंजरस होते हैं, बट वो पानी पीने आ रहा था। और ये जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ ये गर्मी की करीब है, अप्रैल की महीने की बात है। तो उस वाटर होल जो छोटा सा कुंड बना हुआ था उसमें बहुत जानवर आते होंगे, ये तो हम लोग समझ गए थे वहाँ बैठते ही। और उसने बताया हुआ था कि आते हैं, टाइगर आते हैं, लेपर्ड आते हैं, भालू भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, जंगली सुअर भी आते हैं, हिरन भी आते हैं, सब तरीके के। तो उसने जब आवाज़ सुनी उसने अपने दबका के पर आँख नहीं उस तरफ से हटाई, उसको देखना था कि क्या है। एटलीस्ट फिर हम लोग रिलीव हो गए कि हमारी तरफ से उसकी आँख हट गई, उसका ध्यान पीछे आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ चली गई। और फिर वो धीरे 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 झाड़ी में खिसकता हुआ गया और फिर वहाँ से निकल गया होगा, फिर हमको नहीं दिखा। और तब तक ये एकदम जो वाटर बॉडी थी उसके पास आ गया हाथी।
आया, पानी पिया, पानी उछाल उछाल के अपने ऊपर खूब फेंका। फिर धीरे धीरे पॉन्ड के अंदर घुसने लगा। हमने कहा हमारी मछली गई, अब तो हम खींच ही नहीं सकते, खींचेंगे ये देख लेगा, सस्पिशियस हो जाएगा तो सब मामले ही बिगड़ जाएगा। हम लोग इस कोने पे थे, वो उस कोने से आया था। वो ठीक ठाक ताल था वो। ये समझिए कि जैसा जो लोग फाटो गए होंगे, जो फाटो में ग्रीन वाला जो वाटर बॉडी है वो उतने ही बड़ा ताल था, तो बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं। और उसी में उसने वो पानी में उतरा, खूब अपना पानी पिया और फिर पानी अपने ऊपर फेंका। और फिर पूरा एक तरीके से सोचिए कि वो नहा रहा था, हम लोग सब देख रहे हैं। और जान भी निकली रहती है कि हाला हम लोग सामने जो है ताल की तरफ देख रहे हैं, पीछे पत्थर से कोई जानवर ना आ जाए। तब सब फियर, जितना डर था जंगल का, सब आने लगा कि जंगल कॉशियस होने की जगह है, जो हम लोग कर रहे थे। बस बदकिस्मती हमारी ये थी कि पहले लेपर्ड आ गया, वो दिख गया, उसके बाद ये हाथी आ गया तो लेपर्ड भाग गया, और फिर हाथी अपना नहाने लगे। हमने कहा अब हम लोग न निकल के बाहर जा सकते, कहीं देख लेगा दौड़ा लेगा तो यहाँ भाग भी नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि उसी में हम लोग तुपक के छुप जाए और छुपे रहे जब तक हाथी यहाँ से निकल नहीं जाता है। वो तो साहब उसने लोट लगाई, फिर कीचड़ में गया, कीचड़ अपने ऊपर वो कहते हैं ना कीड़े एड़े के लिए करते हैं, वो सब छिड़का। और मेरे 20-25 मिनट वो यही करता रहा, और हम लोग सिर्फ वहाँ पर स्थिर होके रोके रहते। वो मछली फंसी हुई थी, उसको खींच नहीं रहे थे। एक समय उसका मुंह थोड़ा उस साइड हुआ, वो लोट जब मार रहा था तो वो लड़के ने अपना वाला जल्दी जल्दी खींच के वो मछली को पकड़ के बैग में डाल दिया। अब चक्कर ये था कि जब तक ये ना जाता, 20-25 मिनट इसने बर्बाद कर दिए थे, तो हम लोग श्योर नहीं थे कि क्या करें, कि जब तक ये जाएगा नहीं तो ये गड्ढे के बाहर हम लोग निकलेंगे नहीं, और दोबारा हम लोग को वो जो है स्ट्रिंग अपनी डालनी नहीं है। मेरी स्ट्रिंग फंसी हुई, उसमें मछली फंसी हुई थी और यूं यूं हिल रही थी। 1-2 बार उसकी नज़र गई भी, बट वो उसके पानी में घुसते खुद ही इतनी ज़्यादा लहरें होने लगी कि वो ज़्यादा ख्याल किया ही नहीं उसने कि यहाँ कोई और भी है। सूंघने की शक्ति आप जानते हो, तड़ जाता, वो सूंघ लिया होगा, क्या मालूम सूंघा ही हो उसने, पर पत्थर की तरफ ज़्यादा देखा नहीं। वो ज़्यादा बिजी था अपने को नहाने में, गर्मी लगी होगी, नहा धो के फिर वहाँ से वो निकला, और फिर बाहर निकला, जो भी मट्टी सट्टी डाली, और फिर खड़ा हुआ वहाँ से ऐसे 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 दोनों तरफ देखता हुआ चीज़ें दूसरी डायरेक्शन पे वो चलने लगा। तो हम लोग को क्लियर दिख रहा था कि जब हमारे बिल्कुल आंखों से ओझल हो गया, तब हमने कहा कि भैया अब किसको जो भी 5-6 आई है, हमने अपने वाले अभी स्ट्रिंग खींच लिया तो 6 मछली हम लोग को फंस गई। बट इतना हमें मालूम था, जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े साइज थे, कि काफ़ी मछली बन जाएगी। फिर हिम्मत नहीं हुई उस गड्ढे में बैठने की और इंतज़ार करें फिशिंग के लिए, क्योंकि ये वाटर होल है। ये तो हम जो कहावत होती है, हमने खुद देख लिया कि पहले लेपर्ड आया और फिर हाथी आ गया, अब हम कोई चांस नहीं ले सकते थे। तो हमने वहाँ से खिसक जाना ही बेहतर समझा कि भैया निकलो जल्दी। दोनों निकले। इतना फिट लड़का था, फटाक से कूदा ऊपर वो रॉक के ऊपर, और फिर मैंने उसको झोला पकड़ाया, और काफ़ी डीप था। मेरे को थोड़ा सा, मैं जूता पहना हुआ था, क्लाइंब करने में वो लग रहा था। उसने हाथ दिया, मेरे को खींच लिया ऊपर, और फिर हम दोनों धीरे धीरे रॉक से उतरे, और फिर जो पगडंडी पकड़ी है और भागे हैं जहाँ हम लोग ठहरे तो उस तरफ। तो फिर ये पलट के हम लोगों ने देखा भी नहीं कि भैया अब जाना है दोबारा। बहरहाल आ गए, मछली बनी बढ़िया, खूब इंजॉय किया। जो किस्सा था अपना जब बताया, तब जो हमारे साथ टीममेट्स आए थे वो पागल हो गए कि आप क्या कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप जब जंगलों में रहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जैसे हमने किया था। ये अक्सर जंगल में होता है। इसीलिए आप कहते हैं कि आँख खुली रहनी चाहिए, दिमाग खुला रहना चाहिए, कान खुले रहना चाहिए, एकदम ज़रा भी कैजुअल आप जंगल में नहीं रह सकते। तो ये तो हो गया एक किस्सा। अब जिस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हम लोग को रुकवाया था, उनमें से 2-3 प्लेयर्स हमारे बहुत सीनियर थे, और हाँकू नंबर 1 छोड़ते थे बहुत। अब जंगल का कोई तजुर्बा नहीं, बट वो हाँकने वालों में से थे। तो हम लोगों ने एक बार हमने प्लान किया था, हमारा कमरा बीच में था, वो करीब 3-4 रूम्स थे उनके, ऐसे साइड बाय साइड। किचन था, बाहर वरांडा था जहाँ बैठ सकते थे। उनका रूम बिल्कुल बाहर था, जो
पगडंडी वाला रास्ता है जिससे गांव वाले जाते थे, और बगल से फॉरेस्ट चालू था, तो फॉरेस्ट में थे ही हम लोग। तो हमारा प्लान था कि वो एक जो सीनियर सबसे ज़्यादा बक करता था, इसको आज सबक सिखाएंगे। तो रात में बाहर निकल के एक आध बंदा जो है रोर करेगा शेर का, उसकी खिड़की के बगल में, उसको डराने के लिए। तो प्लान दिन में बन गया था। तो दिन में प्लान बनाया हम लोगों ने कि आज रात खाने के बाद ये काम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को, और उनको डराएंगे। और फिर हम अपने कमरे में आके बातचीत करने लगे। तब तक वो जो भाई साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो भागते हुए आए हमारे कमरे की तरफ, और अगल बगल एक दो सीनियर्स के जो कमरे थे वो भागते आए कि कुछ आवाज़ आ रही है। तब फिर हम और दो और सीनियर्स खिड़की के पास दुपक के गए, और वहाँ देखा कि एक टाइगर की थोड़ी सी दूर से रोरिंग आ रही। जो रोरिंग अपने मुंह से निकालने वाले थे वो सच में आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं हम चांस लेके बाहर रात में निकल गए होते, उस खिड़की में आकर रोरिंग की प्रैक्टिस करते उसको डराने के लिए, ये अगर हम अपना करते तो, और वहाँ से वो रियर रोरिंग होती और वो टाइगर होता वो हमें देख लेता, तो कितना खतरनाक एक पोजीशन होती है हम लोग के लिए जो भी बाहर निकलते। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, वो रोर किया, उसकी रोरिंग चलती रही, पता नहीं कि क्या है, किसको सर्च कर रहा था, टाइगरस थी, टाइगर था, वो रोर करता रहा। और जितने लोग जंगल में पहली बार गए थे उस टूर में, उनकी हालत ख़राब हो गई। हाँ, यहाँ तक बात होने लगी कि अब पुलिस रेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे, उनसे बोलिए टनकपुर टाउन में कोई होटल करे, वहाँ जाके हम रुकेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना है जंगल में। हम तो जंगल के थ्रेड के लिए गए थे कि जो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि रुकेंगे तो कुछ ना कुछ जानवर भी दिख सकता है, हाथी भी बहुत आते थे उस साइड। बहरहाल वो रोरिंग धीरे धीरे दूर हो गई और हम समझ गए कि इस एरिया से वो दूर चला गया है और वो रोरिंग ख़त्म हो गई। तो छोटे छोटे इंस्टेंसेस जो जंगल में बीते हैं मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और किस तरह कुछ भी नहीं होता है और एकदम से बहुत ख़तरनाक एकदम सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको बहुत अलर्ट रहना है और जंगल की नॉलेज को यूज़ पे लेना है, और फिर आप बच सकते हैं। आप पैनिक करके कुछ भी करेंगे जंगल में, वो आपके नुकसान में ही जाएगा, तो ऐसा कतई ना करें। तो इसीलिए ये छोटी छोटी कुछ स्टोरीज़ थी, मैंने शेयर किया। प्लस ये विंटर्स में अक्सर जो है कई टाइगर्स जब बढ़ जाते हैं जंगल में, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, ये बाहर आ जाते हैं तराई में, क्योंकि शुगर केन का बहुत बड़ा फील्ड्स हैं, मीलों मील उसमें आ जाते हैं, दूसरे जंगलों में बाहर निकल आते हैं गाय भैंस मारने के चक्कर में, और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता रहा। तो ये कागज़ नगर में भी यही हुआ कि वो बाहर जंगल से आ गया होगा और ऐसे इलाके पे आ गया जहाँ उसको इंसान मिल गया, उसने इंसान को ही मार दिया। ये शायद पेपरों में भी आया होगा, उधर के आप पेपर नागपुर की तरफ के देखेंगे या एमपी के, तो उसमें आया होगा। तो आज के लिए आई होप जो ये छोटी सी स्टोरी डाली है वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग और सब्सक्राइब करिए, बहुत देने को है। अभी तो मैं 3-4 दिन बाहर था तो मैंने कुछ अपना और भी स्टडी किया नहीं, धीरे धीरे और स्टोरीज़ आपको देता जाऊंगा। आप एक्साइटेड रहिए, ईगर रहिए, प्लस इन्फॉर्मेटिव काम तो मैं ज़रूर करता हूँ बीच में, क्योंकि वो सबको जानना ज़रूरी है। खाली जंगल घूम लेने से नहीं होता है, जंगल के बारे में जानना हम लोग का काम है कि हम डालें, लोगों को एडुकेट कराएं, अवेयर कराएं, ताकि जंगल की अहमियत, उसको सेव करने का तरीका, वहाँ के ये जानवरों से अपने आप को सेव करने का तरीका आपको मालूम होता रहे। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया है। अगर एंजॉय किया है तो बहुत से लोग जुड़िए, इसको शेयर करिए, और लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो करें और आप लोगों को आगे भी बहुत रियल लाइफ स्टोरीज देते रहें। ठीक है, थैंक यू।